पुरानी दिल्ली की उन तंग पर जिंदा दिल गलियों में जहां हर दुकान की अपनी एक कहानी होती थी, वहीं एक छोटी सी किताबों की दुकान थी, साहित्य संसार। बारिश के मौसम में जब हवा में पुरानी कागज़ और गीली मिट्टी की खुशबू घुल जाती थी, तब दुकान का मालिक आरव अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता। वो किताबों से बातें करता, खासकर गुलजार की पुरानी गज़लों के संग्रह से, जैसे उनमें कोई गहरा राज छिपा हो। आरव का चेहरा हमेशा शांत रहता, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे एक लड़की से प्यार था, जिसे वो रोज़ बस दूर से देखता था, पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या किताबों के बीच पल रहा ये बेजुबान प्यार कभी जुबान पा सकेगा? क्या आरव का दिल कभी अपनी दास्तान सुना पाएगा? और फिर एक दिन वो लड़की मीरा दुकान के सामने वाली चाय की टपरी पर अपनी स्केचबुक में कुछ बनाती दिखी। उसकी उंगलियां रंगों से सजी थीं और उसकी आंखें, उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो दुनिया को अपने ही अंदाज में देखती हो। आरव की नज़रें वहीं जम गईं। एक पल को उसका हाथ फिसला और मेज़ पर रखी पुरानी गज़लों की किताब नीचे गिर पड़ी। मीरा ने आवाज़ सुनी, पलटी और मुस्कुराते हुए किताब उठाकर उसे थमा दी। गुलजार साहब की पसंदीदा है आपकी? उसने पूछा। आरव बस हाँ में सर हिला पाया। उसकी आवाज़ जैसे कहीं गुम हो गई थी। वो पहला स्पर्श, वो पहली मुस्कान, आरव को लगा जैसे उसकी किताबों की दुनिया में कोई रंग भर गया हो। कुछ दिनों बाद तेज़ बारिश आई। मीरा चाय की टपरी पर फंस गई थी। उसके पास छाता नहीं था। आरव ने देखा, बिना कुछ सोचे अपना इकलौता छाता लेकर उसकी तरफ बढ़ गया। ये लीजिए, उसने कहा, वरना भीग जाएंगी। मीरा ने हैरानी से देखा, फिर एक नर्म मुस्कान के साथ छाता ले लिया। शुक्रिया, उसने कहा। आपकी किताबें जितनी खूबसूरत हैं, आपका दिल भी उतना ही। उस दिन उन दोनों ने 5 मिनट बात की, मौसम पर, दिल्ली पर और कहीं छिपकर बैठे उन सपनों पर जो दोनों की आंखों में थे। आरव को लगा जैसे बरसों की खामोशी आज बारिश की बूंदों में खुल गई हो। अब मीरा अक्सर उसकी दुकान पर आने लगी। वो किताबों की राख में घूमती, खासकर गुलजार की कविताओं वाले सेक्शन में। आरव ने एक नया सिलसिला शुरू किया था। वो गुलजार की कुछ चुनिंदा कविताओं के पन्नों के बीच छोटे छोटे नोट्स, अपनी लिखी कुछ लाइनें रख देता था। तुम्हारी मुस्कान में खोया हुआ, एक नोट में लिखा था। तुम्हारी आंखों में पूरी कायनात दिखती है, दूसरे में। उसे उम्मीद थी शायद कभी मीरा इन नोट्स को ढूंढ ले। एक शाम आरव ने मीरा को अपने फ़ोन पर किसी से बात करते सुना। उसकी आवाज़ में एक उत्साह था, पर आरव के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। अगले हफ्ते लंदन के लिए फ़्लाइट है, मीरा किसी को बता रही थी, अपनी आर्ट एग्जीबिशन के लिए। आरव के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। लंदन? वो दिल्ली छोड़कर जा रही थी। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हों। क्या? उसके अंदर एक चीख उठी, पर जुबान पर नहीं आ पाई। उसने देखा मीरा अपनी कला का सामान समेट रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही धुन थी, एक दूरी थी। आरव को लगा उसका ये खामोश प्यार अब बस एक खामोश याद बनकर रह जाएगा। बस एक हफ्ता बचा था। उसे लगा अगर आज वो नहीं बोला तो शायद कभी नहीं बोल पाएगा। ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था, या उसे हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकता था। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, जैसे पिंजरे से आज़ाद होना चाहता हो। अगले दिन मीरा उसकी दुकान पर आई, हमेशा की तरह, एक किताब खरीदने। ये उसकी आखिरी मुलाकात थी जाने से पहले। आरव का गला सूख गया था। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी, हिम्मत और डर के बीच की लड़ाई। उसने हिम्मत जुटाई, हाथ बढ़ाया और गुलजार की वो पुरानी किताब उठाई। वही किताब जिसमें उसने अपने दिल के सारे राज, सारे नोट्स छिपा रखे थे। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। मीरा, उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीरा ने सवालिया नज़रों से देखा। आरव ने किताब मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें मेरा दिल है। मैंने इसमें तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, बहुत कुछ। उसने एक गहरा सांस लिया। मुझे तुमसे प्यार है मीरा, शुरू से। मीरा के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर एक नर्म मुस्कान फैल गई। उसने किताब ली और धीरे से पलटने लगी। मुझे पता था आरव, उसने कहा, मैंने कुछ नोट्स पढ़े थे। मैं भी। उसने वो आखिरी पन्ना खोला जहां आरव ने लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मेरा इंतज़ार कर रही हो। मीरा ने किताब बंद की और आरव की आंखों में देखा। मैं जा रही हूँ आरव, उसने कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस नहीं आऊँगी। उसकी आवाज़ में एक उम्मीद थी। मैं भी तुम्हें महसूस करती हूँ, मुझे भी तुम्हारी खामोशी अच्छी लगती है। उन्होंने एक दूसरे के नंबर बदले। उस दिन दुकान की हवा में एक नई खुशबू थी, उम्मीद की खुशबू। मीरा अगले दिन चली गई,
पर आरव के पास अब सिर्फ इंतज़ार नहीं था बल्कि एक वादा था। वो अपनी दुकान में बैठा अब भी गुलजार की गज़लें पढ़ता था, पर अब हर शब्द में उसे मीरा की आवाज़ सुनाई देती थी। उसने समझा कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, उसे हिम्मत से जाहिर करना भी होता है, और फिर उस जाहिर किए हुए प्यार का धैर्य से इंतज़ार करना भी। जिंदगी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक खुली किताब थी, जिसके अगले पन्ने पर उसे मीरा का नाम लिखा दिख रहा था। और उस इंतज़ार में भी एक अजीब सा सुकून था, एक मीठा सा दर्द जो अब जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला था।